क्या होगा अगर आपका अगला रोबोट किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि एक लैब में उगाया जाए? हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीनें सिर्फ धातु और प्लास्टिक से नहीं बनेंगी बल्कि जीवित कोशिकाओं से आकार लेंगी। कल्पना करिए, एक ऐसी मशीन जो असली मांसपेशियों से चले। यह सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि बायोहाइब्रिड रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक वास्तविकता बन रहा है। बायोहाइब्रिड रोबोट्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां जीव विज्ञान और रोबोटिक्स मिलते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और मिलकर नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो इंजीनियरिंग और जीवन विज्ञान के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है और हमें मशीनों के बारे में हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। बायोहाइब्रिड रोबोट्स एक नई श्रेणी की मशीनें हैं जो जैविक घटकों जैसे मांसपेशी कोशिकाओं, न्यूरॉन्स या टिश्यू को धातु, प्लास्टिक या सिलिकॉन जैसी कृत्रिम संरचनाओं के साथ जोड़ती है। यह संयोजन हमें उन कार्यों को करने की अनुमति देता है जो अकेले जैविक या कृत्रिम प्रणालियों के साथ संभव नहीं है। कल्पना कीजिए कि एक रोबोट जो तैर सकता है, चल सकता है या यहां तक कि अपने पर्यावरण के अनुकूल भी हो सकता है, सब कुछ जीवित कोशिकाओं द्वारा संचालित होता है। ये बॉट्स प्रकृति की दक्षता और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वे काम करते हैं जो पारंपरिक रोबोट नहीं कर सकते। वे ऊर्जा कुशल, अनुकूलनीय और यहां तक कि स्वयं मरम्मत करने में भी सक्षम हो सकते हैं। बायोहाइब्रिड रोबोटिक्स चिकित्सा, पर्यावरण निगरानी और खोज और बचाव जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता रखता है, जिससे ऐसे समाधान मिलते हैं जो सुरक्षित, टिकाऊ और प्रभावी हैं। यह सिर्फ भविष्य की एक झलक नहीं है बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जो आज आकार ले रहा है। वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। उन्होंने मांसपेशी कोशिकाओं को लचीले ढांचों पर उगाया है। यह कोई साधारण कोशिका संवर्धन नहीं है। उन्होंने इन कोशिकाओं को छोटे, चलने वाले रोबोट बनाने के लिए इस्तेमाल किया है जो असली संकुचन का उपयोग करते हैं। कल्पना कीजिए, कोई मोटर नहीं, कोई जटिल गियर सिस्टम नहीं, सिर्फ जीवित मांसपेशी ऊतक जो एक मशीन को चला रहा है। यह बायोहाइब्रिड रोबोटिक्स में एक बड़ा कदम है जो इंजीनियरिंग और जीव विज्ञान के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। यह तकनीक हमें भविष्य में ऐसे उपकरण बनाने की अनुमति दे सकती है जो अधिक कुशल, अनुकूलनीय और पर्यावरण के अनुकूल हों। हां, ऐसे रोबोट्स भी हैं जो पेट्री डिश में उगाए गए जीवित न्यूरॉन नेटवर्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह वास्तविकता है। वैज्ञानिक इन विट्रो में न्यूरॉन्स को विकसित करने और उन्हें रोबोटिक सिस्टम से जोड़ने में सक्षम है। ये न्यूरॉन्स, भले ही वे एक शरीर से अलग हों, जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं और रोबोटिक गति को गाइड कर सकते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रोड के माध्यम से रोबोट से जोड़ना और उन्हें विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित करना शामिल है। इस तकनीक का उपयोग स्वायत्त रोबोट बनाने के लिए किया जा सकता है जो अपने वातावरण से सीख सकते हैं और अनुकूल हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने एक और दिलचस्प रास्ता खोजा है। तिलचट्टे और भृंग जैसे कीड़ों में नियंत्रण प्रणाली लगाई है जिससे वे वास्तविक जीवों को दूर से नियंत्रित कर सकते हैं। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविक है। छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यारोपण कीड़ों के तंत्रिका तंत्र से जुड़ते हैं, जिससे शोधकर्ता उनकी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये साइबोर्ग बग्स, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, आपदा क्षेत्रों में खोज और बचाव के लिए उपयोग हो सकते हैं, जहां वे मलबे के नीचे जीवित बचे लोगों को खोजने में मदद कर सकते हैं। वे उन क्षेत्रों में भी प्रवेश कर सकते हैं जो मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक हैं, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी और सहायता मिल सके। बायोहाइब्रिड रोबोट बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले एक लचीला ढांचा बनाया जाता है जो अक्सर बायोकम्पैटिबल सामग्री से बना होता है। फिर जैविक कोशिकाओं को इस पर रखा जाता है, आमतौर पर मांसपेशी कोशिकाएं, लेकिन अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इन कोशिकाओं को ढांचे पर बढ़ने और व्यवस्थित होने की अनुमति दी जाती है। एक बार जब कोशिकाएं स्थापित हो जाती हैं तो उन्हें बिजली या रसायनों से उत्तेजित किया जाता है। यह उत्तेजना कोशिकाओं को सिकुड़ने या प्रतिक्रिया करने का कारण बनती है, जिससे ढांचा हिलता है या चलता है। इस प्रक्रिया को दोहराकर वैज्ञानिक छोटे रोबोट बना सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यह तकनीक चिकित्सा, पर्यावरण निगरानी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। इनके अनुप्रयोग अद्भुत हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। कल्पना कीजिए,
शरीर के अंदर नेविगेट करने वाले मेडिकल बॉट्स जो सीधे रोगग्रस्त कोशिकाओं तक दवा पहुंचाते हैं या आंतरिक क्षति की मरम्मत करते हैं। सर्जरी के लिए सॉफ्ट रोबोटिक्स जो मानव शरीर के साथ अधिक सुरक्षित और सटीक तरीके से बातचीत करते हैं, जिससे चीरे छोटे होते हैं और रिकवरी का समय कम होता है। और प्रदूषण की जांच के लिए पर्यावरणीय माइक्रोबॉट्स जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करते हैं। ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं कि बायोहाइब्रिड रोबोटिक्स हमारे भविष्य को कैसे आकार दे सकता है। इन छोटे लेकिन शक्तिशाली मशीनों में स्वास्थ्य सेवा से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक अनगिनत उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता है। वे डेटा एकत्र कर सकते हैं, कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं और उन वातावरणों में काम कर सकते हैं जो मनुष्यों के लिए दुर्गम है। बायोहाइब्रिड रोबोट्स अभी भी प्रारंभिक चरण में हैं, लेकिन वे एक ऐसे भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है जहां मशीनें सिर्फ बनाई नहीं जाती बल्कि उगाई जाती हैं। यह एक क्रांतिकारी अवधारणा है जो रोबोटिक्स के क्षेत्र में असीम संभावनाएं खोलती है। पारंपरिक रोबोटिक्स के विपरीत, जो कठोर सामग्रियों और पूर्व निर्धारित प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है, बायोहाइब्रिड रोबोटिक्स जैविक और कृत्रिम घटकों को जोड़ती है, जिससे अधिक अनुकूलनीय, कुशल और टिकाऊ मशीनें बनती हैं। जैसे जैसे हम इस तकनीक को विकसित करना जारी रखते हैं, हम ऐसे रोबोट बनाने की उम्मीद कर सकते हैं जो अपने आसपास के वातावरण के साथ अधिक सहजता से एकीकृत हो सके, जटिल कार्यों को स्वायत्त रूप से कर सके और यहां तक कि समय के साथ खुद को ठीक भी कर सके। क्या आप जीवित टिश्यू से बने रोबोट्स के आसपास सहज महसूस करेंगे? यह एक वैध प्रश्न है और बायोहाइब्रिड रोबोटिक्स के विकास के साथ आने वाली नैतिक और सामाजिक निहितार्थों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। अपने विचार कमेंट्स में बताएं। हमें बताएं कि आप इस तकनीक के बारे में क्या सोचते हैं और यह हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रहें। ऑल अबाउट टेक के साथ बने रहें, जहां तकनीक का भविष्य आज मिलता है। हम हमेशा नई और रोमांचक तकनीकों की खोज कर रहे हैं, इसलिए वापस